सोनम वांगचुक एनएसए के तहत हिरासत में। जोधपुर स्थानांतरित लद्दाख प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है। उन्हें जोधपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके पीछे उनके भड़काऊ भाषणों और वीडियो के आरोप हैं, जिनमें नेपाल के आंदोलन और अरब स्प्रिंग का जिक्र शामिल था। ने 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़काई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि वांगचुक की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक और शांति, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं के लिए अहितकर थीं। प्रशासन ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्हें लेह में रखना स्थिरता के लिए एक जोखिम था और जोधपुर में स्थानांतरण को उचित ठहराया। यह अशांति वांगचुक की भूख हड़ताल के 15वें दिन हुई, जिसका उद्देश्य लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांगों पर गृह मंत्रालय के साथ बातचीत को जल्द फिर से शुरू करना था। हिंसा के बाद लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया और सभाओं को प्रतिबंधित करने के लिए कारगिल में भारतीय न्याय संहिता की धारा 161 लागू की गई। लद्दाख में कई धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समूहों ने इस हिरासत की निंदा की है, जबकि कारगिल ने एकजुटता दिखाते हुए बंद रखा। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण गांधीवादी दृष्टिकोण का पालन किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं पैदा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से प्रेरित था और इसका उद्देश्य लद्दाख के मुख्य मुद्दों को दबाना था। उन्होंने वांगचुक के खिलाफ पहले की गई कार्रवाइयों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें उनके संस्थान को आवंटित भूमि को रद्द करना, चल रही जांच और टैक्स समन शामिल है। इन आरोपों के बावजूद समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि वांगचुक ने शिक्षा, जलवायु कार्रवाई और भारतीय सेना के लिए नवाचारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सख्त एनएसए के तहत उनकी हिरासत ने व्यापक बहस और आलोचना को जन्म दिया है।